आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए बर्फ़ी की रेसिपी। इस बर्फ़ी को आप घर पर बना सकते हैं। आपने मार्केट से कई बार बर्फ़ी ख़रीदा होगा। बर्फ़ी बहुत ही कमाल की बनेगी घर पर। उस एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट को आज आप जान लें, उसके बाद आप भी इस बर्फ़ी को घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की रेसिपी। इस रेसिपी में जो यूज़ होगी उससे बनेगी बिल्कुल दूध वाली बर्फ़ी घर पर। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। मैं हूँ आरती रॉय, स्वागत करती हूँ आप सभी का रॉयज़ ईस्टर्न किचन में। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिया है एक कढ़ाई आपको मोटे तले वाला लेना है। उसमें डाला है मैंने 2 चम्मच पानी। उसके बाद ऐड कर रही हूँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध, फुल फैट वाला दूध। आप पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जो बफेलो मिल्क होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे दोस्त पूछते हैं कि फुल क्रीम दूध का क्या मतलब है, तो आप देख सकते हैं इसे आपके लिए है। ब्रांड कोई सा भी हो सकता है और उसके ऊपर फुल क्रीम लिखा भी होता है। बहुत ज़्यादा फ़ैट वाला दूध होता है इसमें। किसी भी मिठाई के लिए, खीर के लिए हम इसी दूध का इस्तेमाल करते हैं। दूध डाल दिया है। 2 चम्मच पानी इसलिए डाला ताकि दूध जो है वो सतह में चिपके नहीं। किसी भी खाली बर्तन में डायरेक्टली मत डालिए, पहले 2 चम्मच पानी डालिए, उसके बाद ही दूध डालें। अब हमें इस दूध को कम से कम 15 मिनट के लिए लगातार हाई फ्लेम पर बॉईल करना है और इसी तरीके से लगातार चलाते रहिए। जहाँ छोड़ दिया आपने, दूध चिपक जाएगा सतह में और इस पूरी रेसिपी का स्वाद चेंज हो जाएगा। साइड में जो मलाई आ रही है उस मलाई को भी आपको निकालते जाना है धीरे धीरे, बिल्कुल भी चिपकने ना दें। अब देख सकते हैं दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। इसी तरीके से 15 मिनट हम दूध को बॉईल कर लेंगे। 15 मिनट के बाद देख सकते हैं दूध जो है ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और थोड़ा सा टेक्सचर जो है हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है मीडियम। अब यहाँ पर डालेंगे हम वो कुछ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले यहाँ पर ले रही हूँ मैं चीनी। मैं चीनी का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉर्मल चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने दूध लिया था 1 लीटर, तो चीनी हमने लिया है 80 ग्राम। इसके साथ ही डाला है मैंने यहाँ पर 1 चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अब इसे एक बॉयल मैंने और आने दिया। जैसे ही साइड में आप देख सकते हैं हल्का सा मलाई का लेयर जमा है, यहाँ पर मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर। जी हाँ, मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है और उसके साथ ही 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, दोनों को आपको क्या करना है, मिक्स कर लेना है इक्वल रेशो में। और वो चीज़ मैंने यहाँ पर डाली है। उसे डालकर अब गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है और लगातार इसी तरीके से चलाते रहना है। जैसे ही हल्का सा बॉयल आने लगे तब गैस का फ्लेम तेज़ करेंगे और अब इस पूरे मिक्सचर को हमें कंटिन्यूसली बॉयल करना है तब तक जब तक ये थिक ना हो जाए। हलवाई वाले जब भी बर्फ़ी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि दूध पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। जब दूध हाफ़ हो जाए, आपका 1 लीटर से हाफ़ हो जाए बॉयल होते होते, उसी वक्त आपको 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिक्स करके यहाँ पर आपको ऐड करना है। इससे होगा क्या, इसमें दाने नहीं बनेंगे। जब भी आपने मिल्क का इस तरह से बॉयल किया होगा तो देखा होगा कि वो ज़्यादातर रबड़ी बन जाता है, दानेदार रबड़ी बनती है, या फिर पेड़े का टेक्सचर देखा होगा आपने, काफ़ी दानेदार होता है। यहाँ पर हमें वो नहीं होने देना है क्योंकि बर्फ़ी दानेदार नहीं होती है, बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर वाली होती है। तो इसीलिए आपको इसी स्टेज पर कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना और चीनी, इलायची पाउडर, सारी चीज़ें देख सकते हैं मैंने करते करते यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 मिनट और हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद जो पूरा दूध का मिक्सचर है वो इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिए। इसी से आप बना सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी परफेक्ट बर्फ़ी रेसिपी घर पर। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम पर है। जब ये टेक्सचर आ जाए आपका, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक छोटा चम्मच घी डालूँगी मैं। एक साथ नहीं डालेंगे हम सारा घी, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे। इससे होगा क्या, इसमें देख सकते हैं जो हल्का दाना बना भी है, दानेदार जैसे कि ये रबड़ी हुई भी। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घी डालकर जब हम लगातार मिक्स करेंगे, ये बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर का डो तैयार होगा। जैसे आपका आटा का डो होता है, बिल्कुल वैसा ही ये डो तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी तक मैं 2 चम्मच घी डाल चुकी हूँ। देख सकते हैं टेक्सचर जो है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर 1 चम्मच और डालूँगी। इन टोटल मैंने
4 चम्मच छोटे चम्मच यूज़ किए हैं, बड़े चम्मच से 1 बड़ा चम्मच घी है, छोटे चम्मच से 4 चम्मच घी का यूज़ किया है। और इसी तरीके से लगातार हमें इस मिक्सचर को चलाते रहना है तब तक जब तक कि ये थोड़ा सा डो टेक्सचर में ना आ जाए और पैन को छोड़ देगा। जब कढ़ाई का सतह ये छोड़ने लगा इट मीन्स कि हमारा ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लास्ट 1 चम्मच और ऐड कर दिया, 4 चम्मच टोटल डाल चुकी हूँ। और अब ये जो टेक्सचर है काफ़ी सॉफ्ट मुलायम हो चुका है, साथ ही साथ कढ़ाई भी अब छोड़ना शुरू कर दिया है। बर्फ़ी बनाते वक्त कोई मेजर इंग्रेडिएंट नहीं है, बहुत बेसिक है, लेकिन कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स का आपको ध्यान रखना है और उससे आप बनाएंगे एकदम हलवाई स्टाइल घर पर बर्फ़ी। ये बर्फ़ी इतनी कमाल की और शानदार बनती है कि आप अपने घर वालों को अगर ट्राई कराएं तो वो बता नहीं पाएंगे कि आपने घर पर बनाया है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस गणेश चतुर्थी पर या किसी भी त्यौहार पर। देख सकते हैं मैं आपको उंगली पर दिखा रही हूँ, दाने बिल्कुल नहीं हैं, काफ़ी सॉफ्ट बन रहे हैं। अब ये बिल्कुल जो हमारा मिक्सचर है तैयार है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है हमें और इसे कम से कम आधे घंटे पंखे के नीचे रख देना है हमें ठंडा होने के लिए। पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, आप इसे हाथों से टच कर सकें इतना गर्म होना चाहिए ये। आधे घंटे बाद देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो पूरा ही चेंज हो चुका है, काफ़ी जितना भी ये लिक्विड था पहले वो अब हार्ड हो चुका है। अब ये बिल्कुल ऐसा परफेक्ट टेक्सचर है कि आटे की डो की तरह आप इसे गूंद सकते हैं। अब हमें करना क्या है, एक प्लेट लेना है या फिर आप बर्फ़ी ट्रे भी ले सकते हैं अगर आपके पास है, उसमें हल्का सा घी लगाकर ग्रीस करना है और उसके ऊपर हम डालना है ये बर्फ़ी का जो हमारा मिक्सचर है उसे इस पर रखना है। इस पर डालकर हाथों से इसे हल्के से हमें मिक्स करना है, जैसे हम आटा का डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा मत मलिए क्योंकि इसमें चीनी है, जैसे वो गर्माहट वापस से होगी फिर से ये बैटर जो है लूज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसी तरीके से 1 से 2 बार आपको मिला लेना है। देख लीजिए कि ये बिल्कुल चिपके ना आपके हाथों में लगना चाहिए, ना ही आपकी प्लेट में चिपकना चाहिए। अब आप इसे जैसा भी शेप देना चाहते हैं उस शेप का इसको आपको मोल्ड तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पर बर्फ़ी शेप दे रही हूँ ऑफ कोर्स, तो मैंने बर्फ़ी शेप इसका बनाकर साइड के एजेस क्लीन करके यहाँ पर सिल्वर वर्क यूज़ कर लिया। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, कम से कम 4 घंटे के लिए रेस्ट करने देना है जब तक ये पूरा सेट ना हो जाए। अगर समय है तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए, मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था। ज़्यादा जल्दी है, टाइम की कमी है, आप इसे फ्रिज में रख दें 1 से 2 घंटे के लिए। ये पूरी तरह से सेट हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही कमाल का बना है। साइड के एजेस में इसे हटा लेती हूँ ताकि परफेक्ट बर्फ़ी वाला शेप दे सकें मार्केट जैसा। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली काटें, कोई ज़रूरत नहीं है साइड का निकालने का। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं एकदम बर्फ़ी शेप वाली। तो आपने देखा कोई ख़ास मेजर नहीं है, आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब दूध हाफ़ हो जाए उस पॉइंट पर आपको डालना है कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर का मिक्सचर, साथ में ही चीनी और इलायची पाउडर। इन सभी को आपको तब तक करना है जब तक कि जो आपका दूध का टेक्सचर है वो गाढ़ा ना हो जाए। जैसे ही वो गाढ़ा हो जाए तब वहाँ पर आपको 4 से 5 चम्मच घी रुक रुक कर डालना है और उसे मिक्स करना है। बर्फ़ी तैयार है, मैंने टेस्ट भी कर लिया है, बहुत ही परफेक्ट बना है। जैसा मार्केट में आप बर्फ़ी खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी दानेदार नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस बर्फ़ी को इस बार बनाइए, गणेश चतुर्थी पे बनाइए, किसी भी त्यौहार पे बनाइए। आई एम श्योर घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास जिसे भी टेस्ट करवाएंगे वो पहचान नहीं पाएंगे कि इसे आपने घर पर बनाया है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और हो सके प्लीज़ 1% भी कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं रॉयज़ ईस्टर्न किचन के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। इस बर्फ़ी को देखकर ही मन कर रहा है कि खा लें, बहुत ही कमाल का, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ज़रूर ट्राई करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।